भाई अर्थ, क्या तुझे बरमूडा ट्रायंगल इन स्पेस के बारे में पता है? हैं? ये क्या होता है भाई? भाई ये स्पेस में एक मिस्टीरियस रीजन है जहाँ स्पेसशिप मैल फंक्शन करने लगते हैं। देख, इसका ऑफिशियल नाम है साउथ अटलांटिक एनोमली, जो धरती के साउथ अटलांटिक रीजन के ऊपर है। इस रीजन में धरती का मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाता है, जिससे धरती के ऊपर इस रीजन में सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स और स्पेसशिप के लिए बहुत खतरनाक हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? देख, एक्चुअली अर्थ पूरी तरह राउंड नहीं बल्कि सेंटर पे बल्ज्ड है, इसलिए अर्थ का फिजिकल सेंटर और मैग्नेटिक सेंटर सेम लोकेशन पर नहीं होते, जिससे कुछ जगह पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वीक पड़ जाता है और स्पेस में इन लोकेशन पे सोलर रेडिएशन इंक्रीज हो जाती है, जो स्पेसशिप और एस्ट्रोनॉट्स के लिए खतरा बन जाती है। और पता है, ये साउथ अटलांटिक एनोमली अपनी लोकेशन और साइज चेंज भी करती रहती है। अरे भाइयों, क्या तुम्हें पता है कि नासा जुपिटर के मून यूरोपा पे धरती के अलग अलग लैंग्वेजेस में एंग्रेव्ड एक मैसेज भेज रहा है? अरे वाह! नासा अपने स्पेसक्राफ्ट में बहुत पहले से स्पेस में एंग्रेव्ड मैसेजेस भेजता आया है, जैसे कि पायनियर प्लेग, वोयेजर गोल्डन रिकॉर्ड, और अब नासा अपने यूरोपा क्लिपर मिशन में ऐसा कर रहा है। लेकिन यूरोपा ही क्यों? क्योंकि धरती और यूरोपा दोनों ही ओशन वर्ल्ड्स हैं और पानी दोनों को कनेक्ट करता है, इसलिए यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट में द यूरोपा क्लिपर वॉल्ट प्लेट लगाई गई है, जिसमें पानी और ह्यूमन कनेक्शन को एक्सप्लेन किया है। इस प्लेट की एक साइड में 103 भाषाओं में इंक्लूडिंग हिंदी पानी को कैसे बोला जाता है साउंड वेव की फॉर्म में एंग्रेव किया है, और इसकी दूसरी तरफ द ड्रेक इक्वेशन लिखी है, जो कॉस्मोस में लाइफ की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन करती है। ये दो लाइंस वाटर मॉलिक्यूल्स की रेडियो फ्रीक्वेंसी शो करती है, और नीचे है डॉक्टर रॉन ग्रीली का पोर्ट्रेट, जो प्लेनेटरी साइंस के फाउंडर हैं, और इस पे एडा लाइमन की एक पोएम भी एनग्रेव की गई है। बच्चों, आज हम बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे। अरे वाह! देखो, जब 1929 में एडविन हबल ने देखा कि सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो यह अज्यूम किया गया कि पास में एक एक्सप्लोजन हुआ, जिसके फोर्स से ये एक्सपेंशन हो रहा है, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। वाओ! लेकिन सर, ये पूरी तरह एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि गैलेक्सीज एक दूसरे से डार्क एनर्जी की वजह से दूर जा रही है, तो बिग बैंग एक्सप्लोजन वाली थ्योरी गलत है। और कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल कहता है कि यूनिवर्स की डेंसिटी हर डायरेक्शन में एक जैसी है, और अगर बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था तो इसकी लाइटनिंग, जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं, वो यूनिवर्स में सब जगह सिमिलर कैसे दिख सकती है? क्योंकि अगर एक्सप्लोजन हुआ था तो ये रेडिएशन एक्सप्लोजन की साइड ज्यादा और उसके अपोजिट कम होनी चाहिए, और हमें यूनिवर्स की सिलिंड्रिकल इमेज दिखाते हैं। लेकिन अगर हम एक्सपेंशन को रिवाइंड करें तो हमें एक्चुअली ज्यादा टाइम लगेगा स्टार्टिंग पॉइंट पहुंचने में। मतलब हो सकता है कि बिग बैंग थ्योरी गलत है। भाइयों, पता है, धरती पे जो लाइफ है वो कार्बन बेस्ड है। कार्बन यूनिवर्स में सबसे अबंडेंट एलिमेंट है, और कार्बन से ही डीएनए फॉर्म होता है। लेकिन कार्बन इतना स्पेशल क्यों है? भाई, कार्बन की गजब प्रॉपर्टी है कि वो एटम्स की लॉन्ग चेन बनाता है, जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी एक और एलिमेंट में है, सिलिकॉन, और सिलिकॉन भी यूनिवर्स में बहुत अबंडेंट है। तो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म सिलिकॉन बेस्ड नहीं हो सकते? भाई, सिलिकॉन बेस्ड लाइफ तो हमारे सोलर सिस्टम में ही टाइटन पे हो सकती है। सिलिकॉन बेस्ड लाइफ को पानी की नीड ही नहीं होगी, क्योंकि ये लिक्विड मीथेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिलिकॉन बेस्ड लाइफ वहीं एग्जिस्ट करेगी जहां ऑक्सीजन नहीं होगी। लेकिन हुई भी तो ये बड़े बड़े एनिमल्स नहीं बल्कि माइक्रोब्स के फॉर्म में होगी, जिनको रहने के लिए गर्म एनवायरनमेंट चाहिए होगा। अरे तो अब तक ये लाइफ साइंटिस्ट को मिली क्यों नहीं? एक्चुअली टाइटन की सरफेस बहुत ठंडी है, तो ये लाइफ टाइटन के कोर के पास मिलेगी, और साइंटिस्ट अब तक वहां नहीं पहुंच पाए हैं।